राज्याभिषेक होने वाला है। हमारे अयोध्या के राजकुमार राम ने सीता को स्वयंवर में वर लिया है और संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे अयोध्या का नाम रोशन किया है। तो राम जैसा राजा हमें मिले, इससे बड़ा सौभाग्य वाला क्या हो सकता है। रानी, मैं ये क्या सुन रही हूँ? अयोध्या का नया राजा राम बनने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। राम जैसा राजा हमारे अयोध्या को मिले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। रानी, मुझे क्या कहना है तुम समझ नहीं पा रही हो। तुम बहुत बोली हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रानी, जरा सोचो। माता धर्म निभाओ और तुम्हें अपने पुत्र के लिए यह विचार करना ही होगा। कौन सा विचार मंथरा? तू क्या कह रही है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, पहेली मत बुझाओ। रानी, आप भूल रही हो कि यदि राम राजा बनता है तो आपका राजपाट समाप्त हो जाएगा। तो फिर अपने भरत का क्या होगा? तो मुझे क्या करना होगा? रानी, आपको आपका हक मांगना होगा। कैसा हक? आपको राजा दशरथ को 2 वर मांगने होंगे। कौन से 2 वर? एक वर भरत को राजा बनाना और दूसरा राम को क्या मंथरा? राम को 14 साल का वनवास। क्या आर्यपुत्र इस वर को मान लेंगे? आपने तो राजा दशरथ से वचन लिया था ना कि मुझे जरूरत पड़ने पर 2 वर देना। ठीक है, तो मैं आर्यपुत्र से मेरे 2 वर मांग लेती हूँ। मेरे भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल के लिए वनवास। और इस प्रकार मंथरा ने रानी कैकेयी के दिमाग में स्वार्थ भावना भर के अयोध्या का पूरा सुख चैन ही छीन लिया। स्वार्थी भावना मनुष्य के विकास को बाधा होती है। इसी प्रकार कैकेयी ने अयोध्या के सुख का विचार न करते हुए सिर्फ अपने सुख का विचार किया और पूरे अयोध्या को दुख के खाई में ढकेल दिया। प्रभु रामचंद्र के साथ में भाई लक्ष्मण और सीता ने भी जाने का आग्रह रखा। उनके आग्रह के आगे राम ने भी उन्हें वन में आने की अनुमति दी। भरत भैया ने भी राम के साथ में आने का आग्रह किया, परंतु प्रभु रामचंद्र ने उनको कहा कि अयोध्या का राजपाट तुझे चलाना है और इक्ष्वाकु कुल का आदर्श परंपरा तुझे संभालनी है। यह कहकर भरत भैया अयोध्या में ही रुक गए।